अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी तक क्या कर रहे हो, इतनी कंजूसी किस बात की यार। एटलीस्ट सब्सक्राइब भी कर दो। आप लोग इतनी कंजूसी करते, स्टोरी सुनते हैं बट सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। नेहा और इशिका के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी इशिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो पहले अपनी मम्मी के पास जाती है और फिर अपनी चांद के पास आती है और उसको सब कुछ बताती है। अब आगे फिर जो हमारी नेहा होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है, हाँ जान, अब कहाँ का प्लान है, कहाँ घूमने के लिए जाना है, पहले ये तो बताओ ना। फिर जो हमारी इशिका होती है वो बोलती है, हम तो सीधा हनीमून पे जाएंगे, मेरा तो यही प्लान है फैमिली के साथ। क्या करूँगी समझ नहीं आ रही। जैसे ही हमारी नेहा ये सुनती बोले, कितना बदतमीज़ हो आप, मम्मी ने आपको क्या बोला था कि हम सब पूरी फैमिली घूमने जाएंगे। जिस पे हमारी इशिका बोलती है, घूमने तो जाएंगे जान, बट मम्मी ने बोला है ना कि हम दोनों की इंगेजमेंट होगी, वो भी बहुत ही धूमधाम से। जिस पे नेहा शर्माते बोलती है, अच्छा ठीक है। ये लोग ऐसे ही प्यार से बात कर ही रहे होते हैं कि हमारी इशिका की जो मम्मी होती है वो मतलब अपने रूम में बैठी होती है। उन्होंने कुछ डिसाइड किया होता है। वो अपने रूम से निकल के हमारी इशिका और नेहा के रूम में आ रही होती है। वो जैसे ही रूम में आती है वो मतलब उनको पता होता है कि ये दोनों कपल एक क्या पता कुछ करना रहे हो। ऐसे सोच के जो इशिका की मम्मी होती है वो दरवाज़ा बजाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा बजाती हैं तो जो हमारी इशिका होती है बोलती है, आ जाओ। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है देखती है वो होती है। फिर जो इशिका होती है वो खड़ी हो जाती है, बोलती है, क्या मम्मी आप दरवाज़ा क्यों बजा के आई हो। जिस पे इशिका की मम्मी बोलती हैं, बेटा अब तुम दोनों कपल हो ना तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि बिना बताए अंदर आना। जिस पे नेहा बोलती है, क्या मम्मी आप हमारी माँ हो, आप ऐसा मत करो प्लीज़। फिर क्या हो मम्मी, आज आए ना यहाँ पे बैठे ना। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो नेहा के पास जाके बैठ जाती है। नेहा और इशिका दोनों अपनी मम्मी के पास बैठी होती है। जिस पे हमारी इशिका की जो मम्मी होती है वो पहले नेहा को देखती है, फिर इशिका को देखती है, उन दोनों का हाथ लेती है, अपने हाथ में थामती है और मतलब ऊपर नीचे रख देती हैं और बोलती हैं, बेटा मैं तुम दोनों से एक बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। फिर जो इशिका होती है बोलती है, हाँ मम्मी बोले ना, क्या बात है। इशिका की मम्मी बोलती हैं, बेटा मुझे नहीं पता है कि मैं कब तक ज़िंदा रहूँ, क्या पता कल ही ऐसा कुछ हो जाए। जैसे ही हमारी इशिका की मम्मी ऐसा बोलती है, नेहा एकदम से उनके मुंह पे हाथ रख लेती है, बोलती है, मम्मी क्या बोल रही हो, कुछ पता भी है आप क्या बोल रही हो। जिस पे इशिका की मम्मी नेहा का हाथ नीचे करती हुए बोलती है, हाँ बेटा मुझे पता है और एक न एक दिन जाना तो है ना बेटा, क्या करें। जिस पे हमारी नेहा बोलती, मम्मी प्लीज़ यार ऐसी बात तो मत बोले, भगवान जी मेरी उम्र लगा दें आपको। जिस पे इशिका की मम्मी बोलती है, क्या बेटा ये क्यों क्या बोल रही है। जिस पे नेहा बोलती है, हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। आप क्यों ऐसा बोल रही हैं, क्या हुआ है, आप ये बात करने के लिए आई हैं यहाँ पे। जिस पे इशिका की मम्मी वो स्माइल करती है, बोलती है, नहीं बेटा बस मैं बताने आई थी और मैंने प्लान किया है कि हम अपने गांव में तुम लोगों की एंगेजमेंट करेंगे, वही पुराना हमारा घर। जो इशिका होती है वो तो समझ आ रही है। नेहा बोलती है, कौन सा मम्मी गांव है आपका। तो उसकी जो मम्मी होती है वो सब कुछ बताते हैं कि बेटा हमारा एक छोटा सा गांव है और उसमें हमारा बहुत ही बड़ा घर है। वो घर हमारी इशिका के पापा ने बनाया था और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की एंगेजमेंट वहीं पे हो। जिस पे इशिका बोलती है, मम्मी वहाँ पे तो हमारे साथ रिलेटिव्स रहते हैं और आपको पता है ना आजकल के नेगेटिव माइंड वाले लोग क्या सोचेंगे अगर हम वहाँ पे जाके करेंगे। जिस पे इशिका की मम्मी बोलती है, तो बेटा सोचते हैं तो सोचने दो ना, हमें क्या है, हमें थोड़ी उनका ठेका है। अगर हम उनकी सोच पे चलेंगे तो हम पूरी लाइफ कुछ नहीं कर पाएंगे। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी इंगेजमेंट एक दिन सगाई हो और दूसरे दिन शादी। जैसे ही हमारी नेहा और इशिका ये सुनते बोलती, क्या एक दिन मंगनी और दूसरे दिन शादी, ये कैसे मम्मी। जिस पे इशिका की मम्मी बोलती हैं, तो हाँ बेटा क्या हो गया। मैं बोलती हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों की शादी वहीं पे करवा के यहाँ पे लेके आऊँ।
उसके बाद जो तुम लोगों बोलो तो वही होगा। बस मेरी ख्वाहिश ये है कि तुम लोगों की एंगेजमेंट और शादी वहीं पे करने का मेरा इरादा है। अगर तुम लोगों को नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, जहाँ तुम लोगों की मर्ज़ी। जिस पे हमारी नेहा बोलती है, मम्मी ये आप कैसी बात कर रहे हो, और आपकी बात हम लोग कभी टाल सकते हैं? कभी नहीं, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। जो आप करना चाहती है आप करें मम्मी, हम आपके साथ हैं। हमारी नेहा की बातें सुन के इशिका की मम्मी को बहुत अच्छा लगता है। इशिका की मम्मी अपनी दोनों बेटियों को हक कर लेती है। वो बोलती है कि मैं बहुत, सच में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसे नेक बच्चे मिले। जिस पे हमारी जो नेहा है वो बोलती है, नो मम्मी, हम खुश नसीब हैं कि हमें आप जैसे पेरेंट्स मिले। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों की फीलिंग्स, उनका प्यार समझते हैं। और सच में मामी आप बहुत ही अच्छी है, बहुत 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 अच्छी। मैंने सुना था कि जब लड़की ससुराल चली जाती है तो उसकी जो सास होती है उस पर बहुत जुल्म करती है, लेकिन मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे मम्मी का प्यार मिल रहा है, और इतना मिल रहा है कि जितना मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मुझे इतना मिल रहा है। जिस पे इशिका की मम्मी स्माइल करती बोलती, अच्छा जी तुझे सास का प्यार चाहिए, ठीक है मैं सास बन जाऊँगी। फिर जो नेहा है वो भी हंसने लग जाती है, इशिका भी हंसने लग जाती है, और ये तीनों एक दूसरे को हक करके बैठ जाते हैं। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो बोलती है, चलो बेटा मैं चाहती हूँ कि क्या हम लोग आज शाम को कहीं घूमने चलें, ज़्यादा दूर नहीं पास में। जिस पे हमारी इशिका बोलती है, हाँ हाँ मम्मी क्यों नहीं, कहाँ जाना है बताओ आपको। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो बोलती है, बेटा जहाँ सब कुछ अच्छा हो, जहाँ पे बच्चे हों, मुझे बच्चों का शोर शराबा, ऐसी कोई जगह पे लेके चलो। जिस पे इशिका बोलती है, हाँ मम्मी क्यों नहीं, ठीक है आज शाम को हम खाना खा के चले जाएंगे, ठीक है ना। फिर जो हमारी इशिका की मम्मी होती है वो बोलती है, ठीक है बेटा तुम लोग आराम करो, और मैं भी रूम में चाहती हूँ मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ मैं। ऐसा बोल के इशिका की मम्मी वहाँ से चली जाती है, और जो हमारी नेहा और इशिका रह जाती है रूम में। फिर जो हमारी नेहा होती है वो बोलती है कि आप मम्मी की बातों से एग्री हो ना। जिस पे इशिका बोलती है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, और क्या कहाँ जाए शाम को कुछ बताओ ना। जो हमारी नेहा होती है बोलती है, मैं क्या बताऊँ, अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने हमें कहाँ लेके जाना है, और हाँ जगह अच्छी होनी चाहिए, और वहाँ पे मुझे झूले पे भी बैठना है। जो हमारी इशिका होती बोलती, झूले पे तुम बच्ची हो क्या? जिस पे ने बोलती, हाँ मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे झूले पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। फिर जो हमारी इशिका होती है वो नेहा को हक कर लेती, बोलती ठीक है मेरा बच्चा, जैसा तुम बोलो। ये दोनों ऐसे ही हक करते रखते बेड पे लेट जाते हैं एक दूसरे को टाइटली हक करके, और कभी लोगों की भी आँख लग जाती है पता ही नहीं चलते। दोनों एक दूसरे को बहुत टाइटली हक करके सोए होते हैं एक बहुत ही क्यूट से कपल्स की तरह। और मतलब शाम का टाइम होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, बज जाते हैं शाम के 6 बजे उठते हैं ये लोग। उठते हैं हमारी इशिका उठती है तो देखती है अपनी जान को अपनी बाहों में देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो और ज़्यादा अपनी जान को अपनी बाहों में समेट सी लेती है, और उसके फोरहेड पे एक बहुत ही क्यूट सी किसी करती है, आई लव यू बच्चा। जैसे ही हमारी इशिका हमारी नेहा के फोरहेड पे किस करती है तो हमारी नेहा की आँख खुल जाती है, वो बोलती है आई लव यू टू जान। फिर जो हमारी नेहा इशिका बोलती है, ये क्या मेरी एक एसी से आप उठ गए। फिर जो हमारी नेहा है वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, ये हो सकता है कि जब आप उठो और मैं ना उठूँ। ऐसा बोल के जो हमारी नेहा है वो और हमारी इशिका के ऊपर आ जाती है और उसको हग कर लेती है।